अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और मैं हूं ज़िशान रसूल। और आज आप लोगों के सवालों के जवाब के साथ मैं वापस आया हूं एक नई वीडियो लेके। और बात ऐसी है कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन जब तक न्यूज़ 100% वेरीफाई ना हो जाए मैं अवॉइड करता हूं उस पर बात करने से। देखो यार, रिसेंटली एक सोसाइटी थी इकबाल गार्डन्स, जिसके बारे में हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्फॉर्मेशन ठीक दी। लेकिन मार्केट में पिछले एक डेढ़ हफ्ते से एक न्यूज़ आई थी कि इकबाल गार्डन्स बिक गई है, बिक गई है, बिक गई है। तो लोग थोड़े परेशान भी थे, लेकिन मैंने इस पर अभी तक कोई स्टांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि इकबाल गार्डन या बायर की तरफ से कोई भी लीगल नोटिस नहीं आया था, कोई लीगल अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। मार्केट रूमर्स थे जिनकी हकीकत हमें पता थी, खैर, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे थे कि जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। तो फाइनली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जिस पे बात कर लेते हैं। दैट इज़ अ पब्लिक नोटिस बाय इकबाल गार्डन, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बताया है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट इकबाल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय अर रहमान डेवलपर्स। Congratulations to entire Ar Rahman team on this new chapter. We want to reassure that all our valued clients that there will be no change in the current processes. Everything will remain as it was with seamless continuity. Your interest and ongoing project is in the trusted hands. For further queries, you have information about Iqbal Gardens. You can contact Ar Rahman Developers. एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि इकबाल गार्डन फाइनली जो है सोल्ड आउट हो चुकी है और इसको बाय किया है अर रहमान डेवलपर्स ने। अर रहमान डेवलपर्स वही हैं जिन्होंने इससे पहले माशाल्लाह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ऑलरेडी लाहौर के अंदर डिलीवर किए हुए, 7 बड़े प्रोजेक्ट्स। और अब एक और सोसाइटी उन्होंने एक्वायर कर ली है जिसका नाम है इकबाल गार्डन्स। मैं बताऊं ये हुआ कैसे है, अगर हम इस पर बात कर लें तो इकबाल गार्डन्स बिल्कुल जो थी मेन मोटरवे के ऊपर, मुझे इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके बिल्कुल साथ अर रहमान का फेज़ 5 था जिसकी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं थी। अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जो बड़ा जाइंट होता है वो छोटे जाइंट को खा जाता है। इकबाल गार्डन की लोकेशन बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी और पेमेंट प्लान बहुत ही लुक्रेटिव थे। और मैं समझता था कि दिस वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स, जो कि सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, नज़र बहुत सारे लोगों की अच्छी चीज़ों पे होती है, तो अर रहमान ने इसको फाइनली ख़रीद लिया। बातें खैर काफ़ी देर से चल रही होंगी, वो एंड पे अब आई और कंक्लूजन पे आई और इकबाल गार्डन को अर रहमान ने परचेज़ कर लिया। इस परचेज़ के पीछे एक और चीज़ भी नज़र आती है कि रिसेंटली अर रहमान ने लाहौर मोटरवे सिटी भी एक्वायर की है। तो कल को अगर हम देखें कि जब आप लाहौर मोटरवे से एंटर होते हैं तो लाहौर मोटरवे सिटी आ गई और यहाँ काला शकाकू पे ऑलरेडी फेज़ 5 था, उसके साथ इकबाल गार्डन एक्वायर कर लिया गया। तो हो सकता है यहाँ से जो 200 फुट का मेन जो रोड गुजर रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज़ इन द प्लान ऑफ रूडा, वो सीधा जाके उसी रोड पे जो है टच भी करता है। तो एक उन्होंने सोचा होगा कि पूरे रोड पे ही कब्ज़ा कर लिया जाए। दैट इज़ व्हाट बड़े डेवलपर्स जिस तरह से सोचते हैं। तो खैर ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है, पॉसिबली चीज़ें डिफरेंटली भी हो सकती हैं। लेकिन अब बात ये है कि ये सारा कुछ हो गया, हुआ भी अच्छा, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो यार पहली बात है कि किसी भी क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, सबको इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा यार, देखो जहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ वर्क होना था ना, अब वो ये हो गया। ठीक है, पेमेंट प्लान आपके कोई चेंज नहीं हो रहे, क्लियर स्टेटमेंट के अंदर आया है। आपने आज से इकबाल गार्डन की जगह रहमान के साथ काम करना है, आपकी हर चीज़ वैसे ही रहेगी। नाम पॉसिबली चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं आया। मेरा ख्याल है कि शायद ना ही हो, इकबाल गार्डन्स के नाम पे भी चल सकता है, डेवलपर चेंज हो जाएगा। ग्रेस डेवलपर था, उसको रहमान डेवलपर रिप्लेस कर लेगा। बात ये है कि आपका तो हुआ है फ़ायदा। अब लेकिन बहुत सारे मेरे डीलर भाई जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स थे, उनका क्या बनेगा। ऑब्वियसली बात है, मार्केट में डीलें बिक रही होती हैं तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो टिल नाउ जितनी भी हमारे पास न्यूज़ है और जितनी भी हमारे अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस भी चली है, उसके अंदर हमारे से सारे रियल एस्टेट भाइयों की इन्वेस्टमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है। उनसे प्रोमिस किए गए हैं कि उनको विद इन सर्टन टाइम उनकी पेमेंट्स वापस कर दी जाएंगी, नहीं की जाएंगी तो उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा इन सर्टन वे। वो तो खैर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की और डेवलपर की अब एक सेटलमेंट है, लेकिन क्लाइंट्स हमारे बिल्कुल सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको बहुत बहुत इनफैक्ट मुबारक हो। मेरी पर्सनल ख्वाहिश भी थी कि इस जगह पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ये अच्छी जगह है, अगर इसको सही तरह डेवलप ना किया जाता तो शायद इस जगह के साथ इंसाफ ना होता। क्योंकि इसके बिल्कुल आगे लेफ़्ट साइड पे लाहौर स्मार्ट सिटी है, दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपमेंट्स दैट लाहौर हैज़ एवर सीन। और अब ये इकबाल गार्डन रहमान के साथ मिलके मेरा ख्याल है कि एक बड़ा
मज़ेदार किस्म का प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम अगर देखते हैं अर्बन सिटी के अंदर तो वो भी अर्रहमान है, अल हफीज़ है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बड़ी अच्छी सेल्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी अप टू द पॉइंट। तो इस जगह पे भी हम होप फॉर द बेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मज़ीद अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अर्रहमान अल हफीज़ के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है, अगर कोई परेशान है इस सिनेरियो के अंदर कि उसको समझ नहीं आ रही, आई होप कि दिस वीडियो क्लैरिफाइज एवरीथिंग। अगर फिर भी नहीं होता तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है, गिव मी अ कॉल और इंशाल्लाह ताला वी कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहें, ये सेटलमेंट पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि बेहतर सेटलमेंट हुई है, क्योंकि एक छोटे डेवलपर को एक बड़े डेवलपर ने टेक ओवर किया है और जितने लोगों ने वहाँ पे सस्ते प्लॉट ख़रीदे थे उनकी तो भाईजान चांदी हो गई है। इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फॉलो करते रहें, प्यार दिखाते रहें। इंशाल्लाह ताला विल ब्रिंग एवरी इन्फॉर्मेशन टू यू एट द राइट पॉइंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।